मैनिफेस्टेशन। वीडियो तो हर कोई देखता है कि ऐसे मैनिफेस्ट करो, ये मैनिफेस्ट करो, इस टेक्निक से अपना प्यार हासिल करो, इस टेक्निक से आप मन चाहे पैसे हासिल कर सकते हो, ये हर कोई बताता है। बट असल में क्या कोई बताता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, किस लिए होता है और कैसे काम करता है? नहीं ना। यही है आज की वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो अक्सर कोई नहीं बताता। वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है और किस तरीके से उसे अलाइन करना होता है। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनिफेस्ट विथ हरीश। आज का वीडियो एंड तक देखो। शुरुआत भले ही इतनी मज़ेदार नहीं हुई है, बट जो एंड होगा आपके दिमाग के तार हिला देगा कि मैनिफेस्टेशन असलियत में होता क्या है और क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए यूज़ होता है। कोई कहता है कि प्यार हासिल करो, नहीं। मैनिफेस्टेशन असर में होता है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हो वो आपका ड्रीम है, बट क्या आप जो सोच रहे हो, आपकी जो फीलिंग है और आपकी जो पुरानी बातें हैं या फिर आप जो इन फ्यूचर करेंगे, वो सारी चीज़ें कहीं एक दूसरे से अटैच है, कनेक्ट है या फिर कहीं एक दूसरे से अलाइन है? नहीं ना। तो आप कैसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करोगे? और यही मैनिफेस्टेशन होता है। दरअसल हमें क्या करना होता है, अपने ड्रीम्स, अपने फीलिंग्स और जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अलाइन रहनी चाहिए एक दूसरों से। एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ करना है। अब मैं यूट्यूब के पीछे लगा हूँ काफ़ी दिनों से, बट मुझे सक्सेस नहीं मिली। अब मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने कोई दूसरा जॉब देख लिया। अब मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर क्या हुई, मेरी जो एनर्जी है डिवाइड हो गई। ना मैं ये काम कर पा रहा हूँ जिसमें मैं अभी फ़िलहाल वर्क कर रहा हूँ, ना ही वो काम जो मैं सक्सेस करना चाहता हूँ। मतलब मैं मेरा चैनल मोनेटाइज़ करना चाहता हूँ और मैं उसमें भी अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर मेरी एनर्जी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। मैं मेरे यूट्यूब चैनल को फुल टाइम नहीं दे रहा हूँ और कहीं न कहीं मैं मेरे जॉब के बारे में भी सोच रहा हूँ, उसमें कंप्लीट कैसे करूँ या फिर उसमें अच्छी पोस्ट कैसे लूँ, ना ही मैं इधर फ़ोकस कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मिसमैच हुआ है। ना मेरे सपने मैच हो रहे हैं, ना मेरा एक्शन मैच हो रहा है, वर्क कर रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है और ना ही मेरी फीलिंग, समझ रहे हो? ये 2 चीज़ों में मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट हो चुका है, मेरा कॉन्शियस माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड। और मैंने पुरानी कुछ अलग सी चीज़ें सोच रखी थी, आज मैं एक्शन कुछ और ले रहा हूँ, मेरे सपने कुछ और हैं। तो मैं कैसे यूट्यूबर बनूँगा, मैं कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट करूँगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक भी चीज़ सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, एक भी चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक भी चीज़ एक दूसरे से अलाइन नहीं है। अब ऐसे में मैं सोचूँगा कि यार मुझे चैनल तो मोनेटाइज़ करना ही है, तो नहीं हो सकता। किसी एक चीज़ को स्किप करो या फिर फुल फ़ोकस किसी एक चीज़ पर करो और जो दूसरी चीज़ है उसे काफ़ी कम समय में करो। और इससे होता क्या है, आपका जो माइंड डाइवर्ट होता है या फिर इससे पहले आपने जो दिमाग में रीप्रोग्रामिंग की है या फिर आपने जो इससे पहले सोचा है, सपने देखे हैं, वो सारी चीज़ें अलाइन होंगी या फिर एक दूसरे से कनेक्ट होने में टाइम मिलेगा, इसे वक्त मिलेगा। तो ये एक दूसरे से अलाइन ही नहीं हो रही है। आप आपके ड्रीम के बारे में, अपने जॉब के बारे में सोच पा रहे हो, बट अलग अलग एनर्जी के साथ नहीं। हमें किसी एक चीज़ पर फुल फोकस करना होगा और किसी चीज़ को पार्ट टाइम करना ही होगा, ताकि अपनी एनर्जी जो है वो एक ही पार्ट में फोकस हो। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैनिफेस्टेशन असल में काम क्या करता है और कैसे करता है। इतनी चीज़ आपको थोड़ी क्लियर हुई होंगी, बट पूरी क्लियर करने के लिए वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है समझने के लिए। एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का होता है, काफ़ी थका हुआ होता है और पैदल चल रहा होता है। अब उसकी काफ़ी बड़े-बड़े सपने थे, बट वो उस सपनों को चलने की वजह से ज़्यादा विजुअलाइज़ नहीं कर पाता है। अब वो किसी एक पेड़ को देखता है, वो पेड़ काफ़ी विशाल था, काफ़ी बड़ा था। अब वो उसको देखकर काफ़ी मोहित हो गया और उसके नीचे जाकर सो गया। उसको लगा ये काफ़ी अच्छा पेड़ है, मुझे काफ़ी अच्छी नींद लगेंगी इसके नीचे और काफ़ी ठंडक भी मुझे इसके नीचे लगेंगी। तो वो उसके नीचे गया और सोने लगा। जैसे आँख लगाई, उसके दिमाग में विचार आने लगा कि यार काफ़ी देर से मैं घूम रहा था, थक गया हूँ, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। अगर मुझे कोई अच्छे से व्यंजन खाने को मिले तो मैं
अच्छी विश्रांति कर सकता हूँ, काफ़ी अच्छे फल खाने के बाद या कुछ फूड खाने के बाद मैं काफ़ी अच्छा सो जाऊँगा। तो तुरंत उसके सामने आँख खुलते ही वो सारी चीज़ें उसे दिखने लगती है और वो उस पर टूट पड़ता है, उसे खाने लगता है। अब फिर से उसके दिमाग में थोड़ा डाउट तो आता है, बट फिर भी वो एक चीज़ और सोचता है कि काफ़ी ज़ोर से प्यास भी लगी है, काफ़ी देर से चल रहा था, प्यास से बुरा हाल हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर कोई ड्रिंक अगर मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अब वो फिर से सामने देखता है तो वो सारी चीज़ें जो उसने इमेजिन की वो उसे मिलने लगी। अब उसके दिमाग में डाउट और बढ़ता है, वो ऊपर देखता है, पेड़ तो अच्छा दिख रहा है यार, पर इस पर ज़रूर कोई भूत होगा। तो वो ऊपर देखता है, जैसे ही देखता है उसे ऊपर भूत दिखने लगते हैं। अब वो सोचता है कि यार ये भूत अब मेरे ऊपर आएँगे, मेरे पास आएँगे, और वो भूत तुरंत उनके पास आने लगते हैं। अब यहाँ पर वो ये सोचता है कि अब तो ये मुझे मार ही देंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब होता बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो सोच रहा है। उसने खाने के बारे में सोचा, उसको खाना मिला, उसे तब तक लाइफ़ सही लगी, उसे आगे भी लाइफ़ तब तक सही लगी जब तक उसे पीने के लिए पानी भी मिला। बट जब उसके दिमाग में डाउट हुआ, तो उसने नेगेटिव थॉट्स शुरू किए, अब उसका जो माइंड है पूरा नेगेटिव होने लगा। अब उसके साथ ये सारी चीज़ें रियल में होने लगी थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। वो कल्प वृक्ष जो आप जो भी सोचते हैं वो आपको देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सारी चीज़ें आपको देने में आपकी मदद करता है। फिर चाहे आप पॉज़िटिव हो या फिर नेगेटिव, फिर चाहे आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो या फिर बुरी चीज़ें, उसे कुछ भी लेना-देना नहीं है, वो आपको वो सारी चीज़ें दे ही देगा। अब होता हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करते हैं? मैनिफेस्टेशन करते हैं, कुछ देर के लिए पॉज़िटिव रहते हैं, काफ़ी हैप्पी रहते हैं, बट थोड़ा डाउट आने लगता है और हम फिर से नेगेटिव होने लगते हैं। यहाँ पे कल्पवृक्ष क्या है? आपका दिमाग। आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि आप जो भी माँगोगे वो आपको मिलने लगेगा। कैसे? चलिए बताता हूँ। अभी आप सोचिए कि आप कहीं पर बैठे हो और मैं आपको कहूँ कि तुरंत उठो और उड़ने लग जाओ। आप क्या करोगे? कि यार पागल हो गया है, ये कुछ भी वीडियो बना रहा है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ उठो और चल कर मेरे लिए पानी लाओ, तो आप जाओगे, चल कर मेरे लिए पानी भी लाओगे। आपके दिमाग में कुछ भी उल्टी-सीधी बातें नहीं आएँगी। क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले बहुत बार उठे हो, उठकर चले हो और किसी के लिए पानी लाया होगा या कुछ तो किया ही होगा। पर आपने इसके पहले कभी नहीं किया, आप भले ही उठे हो बट उठकर कभी उड़ने नहीं लगे। इसलिए आपने मुझे पागल कहा है। और यही होता है, हमारा दिमाग जो सोचता है या फिर जो इसके पहले कर चुका होता है या फिर जो सुना है कि भाई ये इंसान की लिमिट इतनी ही है, तो इंसान वही करने लगता है और वही हमारे साथ होता है। पर इंसान ने एक टाइम पे ये भी सोचा था कि यार मैं उड़ूँगा, मैं ज़रूर उड़ूँगा। तो किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने ये भी सोचा कि मैं मेरे स्कूल में टॉप बनूँगा, तो वो टॉप भी हुआ है। बहुत से लोगों के सपने पूरे भी हुए हैं, सारी चीज़ें लोगों ने कंप्लीट की है और जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो बहुत से लोगों ने मैनिफेस्ट किया भी है। असंभव को भी संभव कर दिखाया है। किसी ने एरोप्लेन बनाया है, लोग उसमें उड़ने लगे थे, अब ऐसी ही चीज़ें होने लगी है। अब हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर आपका आत्मविश्वास फुल पॉजिटिव है, आप फुल कॉन्फिडेंट हो, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको एक फ़िल्मी डायलॉग बताऊँ, फ़िल्मी लाइन बताऊँ, तो वो ऐसी होंगी कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। पूरी कायनात क्या है? आपका ब्रेन, यूनिवर्स, एक पूरी कायनात है। आप जो भी सोचोगे, वो एनर्जी के थ्रू यूनिवर्स तक जाएँगी और यूनिवर्स आपको वही रिटर्न देगा। कहीं न कहीं आपने ये भी सुना होगा कि कर्मा रिटर्न, और कर्मा रिटर्न आता है। यहीं पे आपके सारे पाप पुण्य का फल मिलता है, सारी चीज़ें यहीं पर आपको करनी पड़ती है और इसीलिए किसी ने कहा है कि कर्मा रिटर्न। किसी ने तो एक बुक भी लिखी है कि द सीक्रेट, और यहीं से मैनिफेस्टेशन का जन्म हुआ है। यहीं से लोगों को समझने लगा कि मैनिफेस्टेशन रियल में होता क्या है। मैनिफेस्टेशन बहुत से लोगों को समझा है कि कैसे काम करता है, पर बहुत से लोगों ने कन्फ्यूजन भरी चीज़ें देखी है, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देख लिए हैं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने गलत की है और इस वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए और अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, और यही मैनिफेस्टेशन होता है। आप जो भी फुल कॉन्फिडेंटली सोचेंगे ना, वो आपको मिलने लगता है। फिर आप कोई टेक्निक यूज़ करो, मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से यूनिवर्स को माँग रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं, तो याद रखिए वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, बट एक शर्त है,
अब शर्त क्या है? शर्त यही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपकी एक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही है और उसी डायरेक्शन में आपकी ड्रीम भी होनी चाहिए। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो उसी से मिलते-जुलते होने चाहिए और आपका जो कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहीं न कहीं खुद से अलाइन होनी चाहिए और उस चीज़ से कनेक्ट होनी चाहिए। तभी आप कहीं न कहीं मैनिफेस्टेशन कर पाओगे और यही सीक्रेट होता है मैनिफेस्टेशन का और इसे ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, मैंने जानबूझकर बनाई है क्योंकि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में डिटेल में समझाऊँ, कैसे काम करती है डिटेल में समझाऊँ और इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बना है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैनिफेस्टेशन असल में होता क्या है, कैसे काम करता है। और इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।